हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे ट्वेल्थ की बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है नीट के पॉइंट व्यू से, सीबीएसई या एचबीएसई बोर्ड के पॉइंट व्यू से, क्योंकि ट्वेल्थ की बायोलॉजी का ये बेस चैप्टर है। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले एक डेफिनेशन आती है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन इज़ द एबिलिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू रिप्रोड्यूस ए न्यू जनरेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू इटसेल्फ। तो बेटा रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जनन करना। जो भी लिविंग बीइंग होते हैं ना, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, वो क्या करते हैं, उनके अंदर ये एबिलिटी होती है, उन लिविंग बीइंग के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो एक यंग वन को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। और जो भी बच्चे पैदा होंगे वो अपने मम्मी पापा के जैसे होंगे, मतलब पेरेंट्स के जैसे होंगे। तो इसलिए बोला गया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी बच्चे पैदा होते हैं वे सिमिलर टू इट सेल्फ, मतलब अपने पेरेंट्स के जैसे होते हैं। या आपने फर्स्ट चैप्टर में भी डेफिनेशन पढ़ी होगी। उसके बाद आ जाता है कि जो रिप्रोडक्शन होती है उसकी बेसिकली टू टाइप्स होती है। एक होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब उसके बाद आप इसमें तो पढ़ चुके हैं कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बाई पेरेंटल प्रोसेस भी बोलते हैं। इस प्रोसेस में दो पेरेंट्स का होना ज़रूरी होता है, एक मेल और एक फीमेल। यहाँ पे हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, तो हमारे अंदर अगर हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। अब एक डेफिनेशन आ जाती है कि व्हेन मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल आर डिफरेंशिएटेड एक्सटर्नली द फिनोमेना इज कॉल्ड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। अगर आप एक मेल को और फीमेल को बाहर से देख करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये मेल है ये फीमेल है, तो उसको हम बोल सकते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। उसके बाद डेवलपमेंट पीरियड आता है कि जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है उस ऑर्गेनिज्म के डेवलप होने का पीरियड क्या होता है, मतलब उसका डेवलपमेंट पीरियड दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। दे इंक्लूड एम्ब्रियोनिक और पेरेंटल एंड पोस्ट एम्ब्रियोनिक और पोस्ट नेटल। मतलब हमारा पूरी लाइफ की डेवलपमेंट दो पीरियड में होती है। एक एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है और दूसरा होता है पोस्ट नेटल। हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसके बारे में क्या दे रखा है इन्होंने, देखिए ये दे रखा है इन्होंने एम्ब्रियोनिक या पेरेंटल पीरियड। ह्यूमन बीइंग दिस पीरियड इज पास्ड इन मदर वोम, मतलब कि यूट्रस। इट इंक्लूड द इवेंट फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ एन एम्ब्रियो टू द टाइम्स ऑफ बर्थ। इस पीरियड के अंदर क्या होता है कि जब कोई भी एक इंडिविजुअल है, जब वो मम्मी के यूट्रस में होता है, उसके वोम में होता है, मतलब जाइगोट से लेकर के और उसके जन्म तक का पीरियड, जब तक बच्चा जन्म नहीं लेता तब तक के पीरियड को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक या पेरेंटल पीरियड। मतलब जब एक सेल सिंगल सेल जाइगोट बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद, तब से लेकर के और जन्म तक, वहाँ तक का पीरियड क्या कहलाता है, एम्ब्रियोनिक या पेरेंटल पीरियड। उसके बाद जो दूसरा पीरियड आ जाता है वो आ जाता है आपका क्या, पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड। इसको हम पोस्ट नेटल भी बोलते हैं। दिस पीरियड इज पास्ड आउटसाइड द मदर वोम। इट इंक्लूड द इवेंट फ्रॉम बर्थ टू द डेथ ऑफ द इंडिविजुअल। जब हमारा जन्म हो जाता है और जब तक हम मर नहीं जाते, हमारी नेचुरल डेथ नहीं हो जाती, तब तक का पीरियड क्या कहलाएगा, पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड और पोस्ट नेटल। मतलब जन्म के बाद से लेकर के और हमारी नेचुरल डेथ तक का पीरियड क्या कहलाएगा, पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड और पोस्ट नेटल पीरियड। अब जब अगर हम बात करें जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं, मेजर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, उसमें कौन कौन से स्टेप्स आपके आ जाते हैं। तो मेजर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन द ह्यूमन बीइंग आर, इसमें 8-10 इवेंट आते हैं कि जब भी मेल और फीमेल मैच्योर हो जाते हैं तो उनके कौन कौन सा रिप्रोडक्टिव इवेंट्स आता है। तो सबसे पहला इवेंट आता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है बेटा, इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इन विच स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड oogenesis फॉर्मेशन ऑफ ओवा और एग। गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, मेल के अंदर गैमेट बनता है स्पर्म, और फीमेल की बॉडी के अंदर गैमेट बनता है एग या ओवा। स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल की बॉडी में एग का बनना oogenesis कहलाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें जब ये गैमेट बन जाते हैं मेल और फीमेल के,
तो जो मेल का गैमेट होता है वो फीमेल की बॉडी के अंदर क्या होता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं इंसेमिनेशन। तो मैंने लिखा है इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म बाय द मेल इनटू द जेनाइटल ट्रैक ऑफ फीमेल। मेल का जो गैमेट होता है स्पर्म, वो फीमेल के जेनाइटल ट्रैक में इंट्रोड्यूस किया जाता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, इंसेमिनेशन। उसके बाद आ जाता है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब मेल का गैमेट फीमेल की बॉडी में जाएगा तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मेल का गैमेट फीमेल के गैमेट को फर्टिलाइज करेगा। तो फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म द जाइगोट। मेल और फीमेल के गैमेट के मिलने से एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको बोलते हैं जाइगोट। इसी प्रोसेस का नाम होता है फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, सिंगल सेल जो जाइगोट बन जाएगा उसमें माइटोटिक डिवीजन हो गए बहुत सारे, तो उस प्रोसेस को हम क्लीवेज बोलते हैं। इट इज़ ए रैपिड माइटोटिक डिवीजन ऑफ द जाइगोट विच कन्वर्ट द सिंगल सेल जाइगोट इनटू ए मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। जब एक सिंगल सेल जाइगोट मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम क्लीवेज बोलते हैं उस प्रोसेस को। या अब हम बोल सकते हैं कि सिंगल सेल जाइगोट इनटू ए मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट और ए ब्लास्टुला। यहाँ आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो सिंगल सेल स्ट्रक्चर होती है जाइगोट वो कन्वर्ट होता है मोरुला के अंदर और मोरुला से बनता है फिर ब्लास्टुला। जो मोरुला होता है वो 8 to 16 सेल स्टेज होती है और मोरुला के बाद जो ब्लास्टुला बनता है वो 32 to 64 सेल स्टेज को बोलते हैं। एक सेल को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टोमियर। उसके बाद क्या होता है कि जब ये ब्लास्टुला बन जाता है तो ये ब्लास्टुला फीमेल के यूट्रस में जाता है और यूट्रस में जाकर के वहाँ पे क्या हो जाता है, इम्प्लांट। इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। क्या लिखा है, इट इज़ द अटैचमेंट इट इज़ द अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूट्राइन वाल। जो फीमेल का यूट्रस की वाल है उसके ऊपर जाकर के ये जो ब्लास्टोसिस्ट है वो क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। इसी को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन के बाद फिर क्या होगा, जो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर यूट्रस के अंदर गई है वो यूट्रस के साथ अटैच हो जाती है, उसको बोलते हैं प्लेसेंटेशन। तो लिखा है कि इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा विच इज़ द इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन द फिटस एंड यूट्राइन वॉल ऑफ द मदर टू एक्सचेंज द मटेरियल। बच्चा जो डेवलप हो रहा है या जो एम्ब्रियो बना है वो मम्मी की यूट्राइन की वाल से अटैच हो जाता है, जिसको इंटीमेट कनेक्शन बोलते हैं। उसी कनेक्शन का नाम होता है प्लेसेंटा और प्लेसेंटा की फॉर्मेशन को बोलते हैं प्लेसेंटेशन। ये इसलिए होता है कि जो भी डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको नरिशमेंट मिलती रहे, किससे, मदर से। उसके बाद आ जाता है आपका गैस्टुला गैस्टुलेशन। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ब्लास्टोसिस्ट इज चेंज इनटू गैस्टुला विद 3 प्राइमरी जर्म लेयर। जो अभी कनेक्शन हुआ है बच्चे का और मम्मी और बच्चे के अंदर आपस में दोनों में इंटीमेट जो कनेक्शन हुआ है, उसके बाद क्या है, गैस्टुलेशन पीरियड आ जाता है। इस गैस्टुलेशन में क्या होगा, जो डेवलपिंग ब्लास्टोसिस्ट है उसके ऊपर 3 प्राइमरी जर्म लेयर आ जाती हैं, एक्टोड्रम, एंडोड्रम, मीजोड्रम। मतलब क्या होता है कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है या जो ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टुला है, वो डेवलप हो रहा है और उसके अंदर ऑर्गन बनने जा रहे हैं। तो गैस्टुलेशन के बाद आ जाता है ऑर्गेनोजेनेसिस। तो ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या दे रखा है कि इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम फ्रॉम 3 प्राइमरी जर्म लेयर। ऑर्गेनोजेनेसिस में ऑर्गन डेवलप होने लग जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में कि सबसे पहले कौन सा ऑर्गन बनता है। तो बच्चों ध्यान रखना, जहाँ पे भी आपको ब्रेन और हार्ट दिखाई दे जाए तो उनको फ़ौरन क्लिक कर देना, क्योंकि ब्रेन और हार्ट सबसे पहले बनते हैं। और इसमें भी अगर हम बात करें तो हार्ट की डेवलपमेंट पहले होती है। उसके बाद लास्ट पॉइंट इसमें आ जाता है क्या, आपका पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन को बोलते हैं चाइल्ड बर्थ। इट इन्वॉल्व एक्सपेलिंग ऑफ द बेबी फ्रॉम द मदर वोम। मदर के वोम में से, मदर के यूट्रस में से जब फुल्ली डेवलप्ड बेबी बाहर निकलता है तो उसको बोलते हैं पार्चुरेशन, या इसको हम बोलते हैं चाइल्ड बर्थ।
तो आज हमने सिर्फ एक बेसिक सा पॉइंट इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा। आज हमने क्या क्या डिस्कस किया? आज हमने सबसे पहले डिस्कस किया है कि जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है उसमें रिप्रोडक्शन क्या होता है और रिप्रोडक्शन की कितनी टाइप्स होती हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है जब हम मेल और फीमेल को मॉर्फोलॉजिकली डिफ्रेंशिएट कर पाएँ तो वो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है। डेवलपमेंट पीरियड की बात करें तो हमारी लाइफ में 2 डेवलपमेंट पीरियड आते हैं। एक एम्ब्रियोनिक पीरियड या उसको बोलते हैं पेरेंटल पीरियड, और एक होता है पोस्ट एम्ब्रियोनिक या पोस्ट नेटल पीरियड। जो एम्ब्रियोनिक या पेरेंटल पीरियड होता है वो जाइगोट से और जब तक हमारा जन्म नहीं होता तब तक का पीरियड कहलाएगा। उसके बाद आ जाता है आपका पोस्ट एम्ब्रियोनिक और पोस्ट नेटल पीरियड। ये दे रखा है इसमें कि इस पीरियड के अंदर दिस पीरियड इज पास्ड आउटसाइड द मदर वोम, जब बच्चा मम्मी के वोम से बाहर आ जाता है और जब तक हमारी नेचुरल डेथ नहीं हो जाती तब तक का पीरियड क्या कहलाएगा? पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड। कुछ मेजर इवेंट्स मैंने बताए। गैमेटोजेनेसिस, जिसमें मेल और फीमेल के गैमेट बनते हैं। मेल का गैमेट टेस्टिस में बनता है और फीमेल का गैमेट ओवेरी में बनता है। ठीक है, बाकी डिटेल हम इसके आगे पढ़ेंगे। इंसेमिनेशन में मेल का जो गैमेट है वो फीमेल की बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। वहाँ फीमेल की बॉडी में फिलोपियन ट्यूब में जा कर के फर्टिलाइजेशन होता है। देन जो जाइगोट बनता है उसमें माइटोटिक डिवीजन होता है, एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट क्लीवेज के दौरान। उसके बाद इम्प्लांटेशन होता है, जो ब्लास्टोसिस्ट है वो इम्प्लांट हो जाता है मम्मी के यूट्रस के अंदर। देन प्लेसेंटेशन, उसके बाद गैस्टुलेशन, फिर ऑर्गन बन जाते हैं और देन फुल्ली डेवलप्ड बेबी मम्मी के वोम से बाहर आता है, इसको बोलते हैं पार्चुरेशन। तो आज आपने ये बेसिक पॉइंट पढ़े, इसको ध्यान से पढ़ना। थैंक यू।